दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो 189 का इनविटेशन राउंड आज हुआ है, उसको देख के उन लोगों को समझ लग जानी चाहिए जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में महंगी महंगी डिग्रियां कर रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स है चाहे मास्टर्स है। जो आज का राउंड हुआ है और जो अगस्त 2025 का 189 का राउंड था, अगर आप दोनों को देखो तो उन दोनों में आपको एक चीज दिखेगी कि जिनको इनविटेशन आया वो है नंबर 1 पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दूसरे में हेल्थ सेक्टर और तीसरा है जी टीचर्स। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो उसमें ट्रेड वाले, जिसमें कारपेंटर, पेंटर, ब्रिकलेयर, स्टोन मैसन, ऐसे जो ऑक्यूपेशन है उनको 65 प्लस पे इनवाइट आया और वो भी 189 का। उसके बाद अगर आप देखें तो जो रजिस्टर्ड नर्स है उनको 75 प्लस पे इनवाइट आया और तीसरे नंबर पे जो बहुत ही ज्यादा भीड़ भड़के वाला ऑक्यूपेशन है अर्ली चाइल्डहुड टीचर, उसको 85 प्लस पे इनवाइट आया है। सेकेंडरी स्कूल टीचर को भी इनवाइट आया, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट्स को 85 पे, सिविल इंजीनियर्स ड्राफ्ट पर्सन को 85 पे, सोशल वर्कर को 80 प्लस पे। सो दोस्तों, अगर आप इस डाटे को ध्यान से समझते हो तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अगर आप महंगी यूनिवर्सिटी में महंगी डिग्री कर रहे हैं तो आप जो है इस कंट्री में अपना पैसा और टाइम खराब ही कर रहे हो। हाँ, अगर आपको पढ़ के वापस जाना है देन गॉड ब्लेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो कह लो कि बड़े बड़े शहरों से, जैसे चंडीगढ़ है, लुधियाना है, दिल्ली, बॉम्बे, जिन लोगों के पास इंडिया में अच्छा पैसा है वो अपने बच्चे को इस कंट्री में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज रहे हैं और उनके मन में ये चल रहा है कि अगर हमारा बच्चा महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और अच्छी से अच्छी डिग्री करेगा, उसको पीआर ऑस्ट्रेलिया में आसानी से मिल जाएगी, जो कि आपका भ्रम है, वहम है। आप किसी सपने की दुनिया में जी रहे हो। अगर आपको अपने बच्चे को इस कंट्री में पीआर करवाना है तो आप डाटे को ध्यान से समझो, पॉलिटिक्स को, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को समझो, जो कि बहुत मुश्किल है। बाजवा इमिग्रेशन समझता है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं पिछले 26 साल से, 19 साल से हम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन और इमिग्रेशन में काम कर रहे हैं। पॉलिटिकली हम बहुत एक्टिव हैं, रोज हम न्यूज पढ़ते हैं, इकोनॉमी में हमारा ध्यान बहुत ज्यादा गहरा है। तो हम आपके बच्चों को एक सच्ची सुच्ची प्रैक्टिकल जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आपने लेनी है पीआर तो समझो कि कौन से ऑक्यूपेशन में असेसमेंट करा के आपको पीआर मिल सकती है। अगर आपने सिर्फ वहम का, धोखे का, इमोशंस का शिकार होना है तो आपको पीआर भगवान भी नहीं दिला सकते, क्योंकि भगवान जी ने बोला है कि हमने आपको दिमाग दिया जो कि शरीर में सबसे ऊपर लगा के भेजा, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं समझ लगती तो उन ज्ञानी लोगों के पास जाएं जिनके पास उस वस्तु का ज्ञान है, और हमारे पास पीआर का ज्ञान है। आपने देख ही लिया कि जो सलाहकार आपको शेफ का कोर्स करने को बोल रहे थे, मोटर मैकेनिक का या आईटी का या अकाउंटिंग का या और महंगी महंगी डिग्रियां आपको उन्होंने करवाने की सलाह दी थी, आज शायद वो आपको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन में जाओ। हम कंस्ट्रक्शन का कोर्स 2010 से लोगों को करवा रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे पास इस कंट्री की इकोनॉमी का डाटा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं। सो दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको देनी थी। उम्मीद है आप इस जानकारी को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेंगे और अच्छी सलाह की कदर करेंगे और जाके अपने अपने माइग्रेशन एडवाइजर्स या हमारे पास आके आप बात करें, क्योंकि अगर आप इस कंट्री में इमोशनल होके पढ़ रहे हैं, सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे पढ़ रहे हैं और आपको पीआर भी लेनी है, तो सावधान। डिटेल जानकारी के लिए बाजवा इमिग्रेशन के पास आ सकते हैं। धन्यवाद। जुझार बाजवा फ्रॉम बाजवा इमिग्रेशन, मेलबर्न।